नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बच्चों की कहानी हमें एक प्राचीन योग अभ्यास के गहरे राज बता सकती है। आज हम सूर्य नमस्कार की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और जानते हैं हमारा गाइड कौन होगा। एक बच्चों की किताब। जी हाँ, तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इसमें क्या राज छिपे हैं। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, पार्क में हल्की हल्की सुनहरी धूप है और कुछ दोस्त मजे से खेल रहे हैं। पर अचानक सब शांत हो जाता है, खेल रुक जाता है। उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और बस यहीं से उनकी जिज्ञासा उन्हें एक बिल्कुल नई यात्रा पर ले जाने वाली थी। तो यहीं से हमारी कहानी का असल सफर शुरू होता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से सवाल से, एक ऐसा सवाल जो ज्ञान का एक पूरा दरवाजा खोलने वाला था। तो बच्चे क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि कुछ लोग एक साथ बिल्कुल एक ताल में कुछ कर रहे हैं। ये कोई आम एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। हर एक मुद्रा दूसरी से जुड़ी हुई थी, जैसे कोई शांत सा नृत्य हो। और इस पूरे फ्लो में कुछ तो ऐसा था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। वो बस देखते ही रह गए। अब जाहिर है उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आपस में कुछ खुसुर-पुसुर की और तय किया कि भाई पूछना तो पड़ेगा। तो बस थोड़ी हिम्मत करके वो सीधे उस योगा टीचर के पास पहुंच गए जो सबको सिखा रहे थे। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। आइए देखते हैं कि कैसे बच्चों का ये छोटा सा सवाल सूर्य नमस्कार के एक बहुत बड़े सबक की नींव रखता है। बच्चे बड़े अदब से टीचर के पास गए, उन्हें नमस्ते किया और पूछा कि ये जो खूबसूरत आसन वो लोग कर रहे हैं, ये आखिर हैं क्या। और फिर आता है वो सवाल जो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी खोज का सेंटर पॉइंट है। आखिर ये सूर्य नमस्कार होता क्या है? टीचर ने मुस्कुराकर समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है सूर्य को नमस्कार करना, या जिसे अंग्रेजी में सन सैल्यूटेशन कहते हैं। पर यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तो सूरज के प्रति अपना आभार जताने का एक तरीका है। और हाँ, ये कोई एक आसन नहीं है। सूर्य नमस्कार असल में 12 अलग अलग योग आसनों की एक पूरी सीरीज है, एक फ्लो है, एक के बाद एक 12 आसन जो मिलकर एक पूरा अभ्यास बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये 12 आसन आखिर हैं कौन से और दिखते कैसे हैं। चलिए अब जरा इसके फिजिकल एस्पेक्ट को, यानी कि ये पूरा क्रम कैसे होता है, उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ अलग अलग आसनों का एक समूह नहीं है। जरा गौर कीजिए, ये प्रणाम आसन से शुरू होता है, फिर शरीर पीछे झुकता है, फिर आगे, और फिर एक एक करके दूसरे आसनों में जाता है। ये एक लगातार चलने वाला मूवमेंट है, बिल्कुल एक डांस की तरह। वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और डायनामिक सीक्वेंस है ये। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से ये और भी गहरी हो जाती है। टीचर बच्चों को बताते हैं कि ये सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, हर एक आसन के साथ एक खास मंत्र भी जुड़ा है, और यही मंत्र इसे एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन देता है। तो चलिए अब इस अभ्यास की आत्मा तक पहुंचते हैं, यानी सूर्य को समर्पित वो 12 शक्तिशाली मंत्र। हर आसन के साथ सूरज का एक अलग नाम लिया जाता है, और हर नाम सूरज की एक अलग खूबी को दिखाता है। जैसे कि ओम मित्राय नमः, जिसका मतलब है जो सबका मित्र है उसे नमन, या फिर ओम पूष्णे नमः, यानी जो हमें ताकत देता है उसे नमन। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो सूरज की उन शक्तियों को याद करने का तरीका है जिन्हें हम अपने अंदर भी जगाना चाहते हैं। और बस यही चीज इस फिजिकल एक्सरसाइज को एक गहरी प्रार्थना में बदल देती है। तो आसन हो गए, मंत्र हो गए, पर सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है। तो चलिए अब इसके कमाल के फायदों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आसन और मंत्रों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। संस्कृत का ये प्राचीन श्लोक अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। इसका मतलब है कि जो भी रोजाना सूर्य नमस्कार करता है उसे लंबी उम्र, समझ, ताकत, स्फूर्ति और एक अलग ही तरह का तेज मिलता है। मतलब फायदों की एक पूरी गारंटी है। तो इसका मतलब साफ है, सूर्य नमस्कार के फायदे सिर्फ शरीर तक ही नहीं हैं, बल्कि ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है। ये शरीर को ताकत देता है, मन को शांत करता है और हमारी आत्मा को भी एक नई ऊर्जा से भर देता है। सही मायनों में कहें तो ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए एक कंप्लीट वर्कआउट है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी पर सबसे जरूरी सच पर लाकर खड़ा करता है, स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मना।
यानी एक सेहतमंद शरीर में ही एक सेहतमंद मन रहता है। और सूर्य नमस्कार इस मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सूर्य नमस्कार जैसा एक पुराना अभ्यास हमारे शरीर, मन और आत्मा को इस तरह जोड़ सकता है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान छिपा होगा जो बस इस इंतजार में है कि कोई उसे खोजे।